हाल ही में एयर इंडिया ने अमेरिका जाने वाली अपनी फ्लाइट्स की संख्या काफी कम कर दी है। बताया जा रहा है कि ऐसा 19 जनवरी से अमेरिका में लॉन्च हुए 5G सर्विस के कारण किया गया है। अमेरिका के ही कई एयरलाइन कंपनीज ने वहां 5G के लॉन्चिंग को टालने की अपील की थी, लेकिन ऐसा क्यों किया जा रहा है? आखिर एयरप्लेन्स को 5G से क्या दिक्कत आ रही है? कैसे एक एयरप्लेन को 5G प्रभावित कर सकती है? आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। अमेरिका में एविएशन को कंट्रोल करने वाले फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा 10 एयरलाइंस कंपनी ने 5G को एयरप्लेन की फ्लाइट और सेफ्टी के लिए खतरनाक बताया है। माना जा रहा है कि 5G सर्विस के लॉन्चिंग के बाद ऊंचाई को नापने वाला एल्टीमीटर पे इफेक्ट पड़ता है, जिससे दो विमानों का हवा में टकराने का खतरा बढ़ जाएगा। जिस तरह से रोड पे गाड़ियां दाएं बाएं होकर किसी दुर्घटना से बचती है, उसी तरह एरोप्लेन ऊपर नीचे होकर दुर्घटना से बचती है। लेकिन 5G के सिग्नल के कारण ऊंचाई को नापने वाला मशीन गलत डेटा देता है, जिससे खतरा काफी बढ़ जाता है। 5G सर्विस रेडियो सिग्नल्स पे काम करती है। अमेरिका में जिस रेडियो फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल किया जाता है उसे सी बैंड कहा जाता है। सी बैंड की फ्रिक्वेंसी 3.7 to 3.9 गीगाहर्ट्ज होती है। वहीं विमान एल्टीमीटर में जिस रेडियो फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल करती है उसकी फ्रिक्वेंसी 4 to 4.4 गीगाहर्ट्ज होती है। दोनों की फ्रिक्वेंसी में बहुत कम अंतर होने के कारण दोनों सिग्नल्स आपस में मिक्स होकर गलत जानकारी भी दे सकती है, जो जहाज के लिए काफी खतरनाक होता है। एल्टीमीटर प्लेन की ऊंचाई को तो नापती ही है, साथ में प्लेन की सेफ्टी और नेविगेशन सिस्टम को भी कंट्रोल करती है। एल्टीमीटर के ही हेल्प से पायलट खराब मौसम या तेज हवाओं में प्लेन को सुरक्षित उड़ा या लैंड करता है। अगर एल्टीमीटर गलत डेटा दिखाएगा तो प्लेन क्रैश भी हो सकता है, और आपको पता ही है कि प्लेन क्रैश कितना ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें ना के बराबर जान बचने की चांस होती है। यूनाइटेड एयरलाइंस के सीईओ स्कॉट किर्बी के अनुसार 5G सर्विस के बाद एविएशन इंडस्ट्रीज को हर रोज 1000 फ्लाइट कैंसल, डाइवर्ट या लेट करनी होगी, जिससे एविएशन इंडस्ट्रीज के साथ साथ पैसेंजर को हर साल 12,000 करोड़ का नुकसान हो सकता है, जो कि सचमुच काफी अधिक है और जान का खतरा तो रहेगा ही। लेकिन यहाँ सवाल है कि अमेरिका के अलावा कई देशों में 5G सर्विस कहीं ज्यादा पहले से मौजूद है, लेकिन वहाँ ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है या नहीं? यूरोप के 27 देशों में 5G के कारण एयरप्लेन्स को कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो आखिर अमेरिका में ही ऐसी दिक्कत क्यों आ रही है? तो इसके दो कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण कि अमेरिका में जो 5G सर्विस लॉन्च हुई है उसकी रेडियो फ्रिक्वेंसी थोड़ी अधिक है, और दूसरा कारण है कि अमेरिकी विमान निर्माता बोइंग के विमानों में इस तरह की दिक्कत खास तौर पे आ रही है, जबकि यूरोपियन विमान निर्माता एयरबस के विमानों में इस तरह की दिक्कत नहीं आ रही है। साउथ कोरिया में तो आज से 3 साल पहले यानी कि अप्रैल 2019 से ही 5G सर्विस मौजूद है, लेकिन वहां ऐसी कोई समस्या आज तक नहीं आई। अमेरिका में 5G लाने वाली टेलीकॉम कंपनी ने खुद कहा कि देश भर में, दुनिया भर में 40 ऐसे देश है जहां 5G मौजूद है, लेकिन वहां ऐसी दिक्कत नहीं आई। टेलीकॉम कंपनी के अनुसार अगर ये समस्या सचमुच आ रही है तो अमेरिका के एयरपोर्ट्स के आसपास 5G सर्विस को या तो बैन कर दिया जाएगा या तो कम फ्रीक्वेंसी के रेडियो सिग्नल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इस घटना के बाद भारत पे क्या असर पड़ सकता है? असल में भारतीयों के लिए यह चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि कई सारे इंडियन एयरलाइंस कंपनी बोइंग का विमान इस्तेमाल करती है। भारत के 13 बड़े शहरों में अब 5G का ट्रायल भी शुरू होने वाला है। इससे मामला क्लियर हो जाएगा, और हो सकता है कि भारत में एयरपोर्ट के आसपास 5G को या तो बैन कर दिया जाएगा या फिर यहाँ लो फ्रीक्वेंसी की 5G नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं अगर हम 5G को 4G से कंपेयर करें तो 5G 4G के मुकाबले 100 गुना ज़्यादा स्पीड देता है। 4G की मैक्सिमम स्पीड 100 Mbps हो सकती है, वहीं 5G की मैक्सिमम स्पीड 20,000 Mbps तक जा सकती है। इतनी तेज फ्रीक्वेंसी के कारण ही विमानों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या भारत में अमेरिका में 5G से आए प्रॉब्लम के बाद कोई इफेक्ट पड़ेगा? कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो हमारे चैनल क्यूरियोसिटी टीवी हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।